Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ease in Learning. Our today's topic is meaning of cognition and its role in learning that comes under childhood and growing up in Bachelor of Education. So हम इसको डिटेल में आज समझेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है वो ऐसे ही आया हुआ है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग। सो अगर आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लास्ट तक समझ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ कॉग्निशन। हम कॉग्निशन को डिफ़ाइन ऐसे कर सकते हैं दैट इट इज़ द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, कि मतलब जिस तरीके से हम अपने बुद्धि में जो भी नॉलेज होती है वो एक्वायर करते हैं और उसे अंडरस्टैंड करते हैं, डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस को, डिफरेंट लोगों की सोच को अपने एक्सपीरियंसेस से, वो चीज़ कॉग्निशन होती है। तो कॉग्निशन कैन बी डिफाइंड एज द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सीरीज। कॉग्निशन को हम और अगर एक तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं तो वो ये है कि जब बच्चा तर्क करने की शक्ति जब बच्चे के अंदर स्टार्ट हो जाती है, डेवलप हो जाती है, मतलब वो रीज़निंग करना शुरू कर देता है। अगर कोई भी चीज़ हुई है तो उसे उस चीज़ के पीछे जो भी रीज़न है वो जानने का अगर उसके अंदर उत्सुकता हो तो उसके अंदर कॉग्निशन डेवलप हो गया है, उसके अंदर संज्ञान डेवलप हो गया है। अब आ जाते हैं रोल ऑफ कॉग्निशन इन लर्निंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चंस में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप इसको इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं पहले, फिर एक एक करके इन सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो कॉग्निशन का रोल लर्निंग में क्या है, मतलब कॉग्निशन का रोल पढ़ाई में या फिर कोई भी चीज़ को लर्न करने में क्या है। सबसे पहला रोल जो है वो ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज। सबसे पहला मतलब जो भी हम नॉलेज लेते हैं, जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, वो कॉग्निशन का ही रोल रहता है। सेकंड इज़ मेमोरी। मेमोरी मतलब यादें। अब कोई चीज़ हमने कल पढ़ी और वो अगर हमने दोबारा उसको कहीं पे देखा तो हमारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगा कि ये चीज़ हमने वहाँ भी पढ़ी थी। तो ये भी कॉग्निशन का ही रोल रहता है, संज्ञान का ही रोल रहता है। थर्ड इज़ डिसीजन मेकिंग। हमारी डिसीजन मेकिंग पावर, किसी चीज़ को मतलब अगर हमने दो पक्ष सुने हैं और उसके बाद में हम किस पक्ष की साइड लेंगे, किस पक्ष को मतलब डिसाइड करेंगे कि वो ज़्यादा सही है, ये भी कॉग्निशन का रोल होता है, क्योंकि हमारा इंटेलेक्चुअल माइंड जहाँ पे हमारे साथ देता है वहाँ पे डिसीजन मेकिंग और अच्छी बन जाती है। फोर्थ इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है और उसके बिहाफ पे मतलब वो चीज़ हम अगर पहले हम समझ चुके हैं या हम पढ़ चुके हैं तो हम उसके बिहाफ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ पैटर्न रिकॉग्निशन। कोई भी पैटर्न है, जैसे कि मतलब अगर हम बहुत छोटा सा एग्ज़ाम्पल है, अगर हम बीएड फर्स्ट ईयर के ही सारे टॉपिक्स की बात करें तो हम एक के बाद एक जो सिलेबस में दिया गया है वो पैटर्न किस तरीके से हमें पढ़ना है और किस तरीके से फॉलो करना है, वो पैटर्न रिकॉग्निशन भी कॉग्निशन के ही थ्रू आता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड है, लेफ़्ट एंड राइट। तो जो लेफ़्ट हेमिस्फेयर है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, बिकॉज उसमें LAD मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नाम का एक चीज़ है, जो कि वो नॉम चॉम्स्की ने बताया था। तो नॉम चॉम्स्की ने ये चीज़ एक्सप्लेन करी थी कि जो LAD है वही लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो ये भी हमारे माइंड में है, इसलिए ये भी कॉग्निशन का ही रोल रहता है। नेक्स्ट इज़ परसेप्शन। हम किसी भी चीज़ को लेकर एक धारणा बनाते हैं, वो हमारे माइंड में ही रहता है। मतलब हम अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज़ पे शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारी एक धारणा है जो कि हमारे माइंड से ही आती है। फिर आ जाता है अटेंशन। अटेंशन का मतलब है कि हमें कहाँ पे कितना अटेंटिव रहना चाहिए, ये भी हमारा माइंड डिसाइड करता है, हमारा कॉग्निटिव एबिलिटी डिसाइड करती है। एंड रीजनिंग, लास्ट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग मतलब तर्क करने की शक्ति, कि कोई भी चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, मतलब कॉग्निशन का बहुत बड़ा रोल रहता है रीजनिंग में। अब देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ कॉग्निशन या फिर फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निशन। सबसे पहला फैक्टर रहता है फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट,
कि जो भी इंसान है, जो भी व्यक्ति है, उसका फ़िज़िकल एनवायरनमेंट कैसा है, वो कैसे एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, और उसका सोसाइटी कैसी है, वो कैसे सोसाइटी में रह रहा है, ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है कॉग्निशन पे, मतलब संज्ञान पे, क्योंकि उसकी जो सोच है वो वैसी ही होगी जैसी जहाँ वो रह रहा है। सेकेंड इज़ नीड एंड गोल। हर एक व्यक्ति के नीड एंड गोल अलग अलग होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हम इसमें ले सकते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो सबके नीड एंड गोल डिफरेंट हैं, और वो भी डायरेक्ट फैक्टर है कॉग्निशन का। थर्ड इज़ फिज़ीक। हर व्यक्ति का फ़िज़ीक जो है, मतलब जो फ़िज़िकल आउटलुक है, वो सबका अलग अलग है। किसी की बॉडी बहुत अच्छी, मतलब किसी का कॉग्निशन बहुत अच्छा है, किसी का थोड़ा सा लो है, कोई देर से समझता है, कोई जल्दी समझता है, तो वो भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कॉग्निशन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है फ़िज़ीक से। लास्ट इज़ प्री एक्सपीरियंसेस। कौन सा व्यक्ति का कैसा एक्सपीरियंस रहा है पहले का। हो सकता है किसी के पास बैड एक्सपीरियंसेस हों, तो उसका जो हर चीज़ को देखने का नज़रिया है, उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पल्स होगा, और किसी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है लाइफ के थ्रू आउट, तो उसको किसी चीज़ को भी देखने का नज़रिया दूसरे तरीके से होगा। तो ये चीज़ भी डायरेक्ट है। दैट मीन्स ये भी डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, मतलब कॉग्निशन डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है प्री एक्सपीरियंसेस से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आप भी बीएड के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बीएड के रिगार्डिंग इसमें वीडियोज़ मिलती रहेंगी।